अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया गया। एंटी करप्शन के हवाले से जो जॉब्स हैं उनका टेस्ट कब होगा, जो प्रीवियस सीट्स आई थी क्या न्यू सीट आने वाली हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स के हवाले से, FIA की सीट्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, MOD। तो एक लंबी लिस्ट है, सारी मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ख़बर है, ख़वातीन के लिए एक ऐसा इक़दाम मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब साहिबा की तरफ से। जो ख़वातीन के लिए कोटा हुआ करता था पहले 10% था, उसे बढ़ाकर अब गालबन उन्होंने 15% कर दिया। एक ऐसा इक़दाम है, तो फ़ीमेल्स के लिए अच्छा मौका होगा। अपकमिंग डेज़ में PPSC की तरफ से जो जॉब्स आएंगी, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स आएंगी, उनमें आपका कोटा बढ़ गया है। तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से अब तैयारी करनी चाहिए। एक ज़िंदगी आपको मौका दे रही है। एक खातून हमारी जो है चीफ़ मिनिस्टर लगी हैं, तो वो ख़वातीन के लिए अच्छे इक़दाम ले रही हैं, तो ये एक अच्छा कदम है आई थिंक। उसके बाद जी मैं FIA के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अप्रैल में या मैक्सिमम जून के अंदर इन सीटों के आने के चांसेस हैं। आप प्रीवियस मेरी 2 वीडियोस देख लीजिए। AD FIA, इंस्पेक्टर FIA, ASI SI, कांस्टेबल, UDC LDC, कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जो है पिछली 2 वीडियोस में मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद जी हमारा 40th सुपर 1 पेपर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 10 मार्च से। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन 3 मंथ्स के अंदर करवाई जाएगी। 15,000 फुल सेशन की फ़ी है 3 मंथ्स की, और आप पर मंथ 5,000 से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक हमने रमज़ान के लिए आप लोगों को सहूलत दी है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करके इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेशन है। ऑल सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट प्रिपेयर करवाए जाते हैं। उसके बाद जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो प्रीवियस ऐड आई है, अभी न्यू एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर 30 सीटें डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई हैं, और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम 1 मंथ के सेशन में करवा रहे हैं। 1 मंथ का सेशन 3,000 फ़ी में इसकी हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। 30 सीटें हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 12वां स्केल है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा बट एक्सटेंड हो जाएंगी। ICS वाले या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस का, 45 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड भी चाहिए होगी। 80% आपका कंप्यूटर में से डाटा होगा और 20% आपका GK होगा। 35 साल के मेल और 38 ईयर्स की फ़ीमेल इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। 1 मंथ का इसका हमारा शॉर्ट सेशन 3,000 इसकी फ़ी रखी है। फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, और ये गारंटी है कि जो भी ये सेशन ज्वाइन करेगा उसका लिस्ट के अंदर नाम होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जी आज जो हमारा सुपर प्रीमियम सेशन चल रहा है, हमारा जो PMS मिनिस्टर सुपर प्रीमियम सेशन में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल तक पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 2, इसके नोट्स और PDF लेक्चर आपको मिल चुका है। PDF नोट्स और लेक्चर। PMS मिनिस्टीरियल में हमारी इंग्लिश वोकेबलरी चल रही है। D to G हम इंग्लिश वोकेबलरी का लेक्चर 3 आपको दे चुके हैं, और कल इसका टेस्ट भी होगा। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद MOD के अंदर कुछ जॉब्स आई हैं जी। MOD की जॉब्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर काफ़ी जॉब्स हैं। चार्ज नर्स की जॉब्स हैं, सब डिविजनल ऑफिसर की जॉब्स हैं 16वें स्केल की। इसके अंदर 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 33 साल इसकी एज रिक्वायरमेंट रखी गई है। उसके बाद दोबारा से SDO की सीटें हैं। यहाँ पर भी MTech या BTech वाले, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज मांगी गई है। फिर टेक्नीशियन की कुछ सीटें हैं, BTech वाले MTech वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र 11वें स्केल की सीट है। DAE जिनका डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर की सीट के ऊपर DAE टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकेंगे। और ड्राफ्ट्समैन वाली जो है, इसमें FSC वाले जिनका 2 साल का डिप्लोमा हो ड्राफ्टमैनशिप का, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये छोटी छोटी सी सीटें हैं, इनको भी आप चेक कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि ये जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए मैं इसको सामने रख देता हूँ, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर आपके काम की तो आप लोग अप्लाई कीजिए। उसके बाद हमारा पास पेपर्स का 5th हमारा पास पेपर सुपर सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये भी 10 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन जारी है। इसकी फ़ी हमने जस्ट 2,000 पर मंथ रखी है। इसके अंदर आपको 2019 से लेकर 2025 तक के कंप्लीट पेपर्स करवाए जाएंगे। डेली PDF नोट्स जो आपको मिलेंगे, उसमें हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड की हुई है। डेली टेस्ट होंगे, और फॉर एग्जांपल 2019 के ऑल पेपर्स एक बार हो गए तो उसका ग्रैंड टेस्ट भी होगा। ये सैम्पल हमने लगाया है अपने PDF नोट्स का। ये थोड़ा सा ब्लरी आपको नज़र आ रहा होगा, बट आई होप सो कि यहाँ नज़र आ रहा होगा।
ये देखें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, 4 है, तो इसका आंसर भी है और उसकी फिर नीचे डिटेल है। इसी तरह देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री डिड जमाल अब्दुल नासिर बिलोंग टू, इजिप्ट से ताल्लुक़ था, नीचे उसकी डिटेल है। तो जो भी क्वेश्चन है ये यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड कब इसकी बुनियाद पड़ी थी, 1945 में, नीचे उसकी डिटेल है। तो हर क्वेश्चन के नीचे उसकी डिटेल मौजूद है, हर क्वेश्चन के साथ। ये मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, इंसान आज़ाद पैदा हुए लेकिन हर जगह वो जंजीरों में, किसने ये कहावत कही थी? तो ये रोसेफ साहब ने कही थी और इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, इसकी कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, ये इसका जो मकूला है, ये जो कहावत है, ये किस किताब से ली गई है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी किताब है। ये भी पीपीएससी में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो नीचे इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आएंगे, उनके साथ भी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ही इज़ डैश एम ए इंग्लिश, एन एम ए होगा या ए होगा तो नीचे उसके एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है। इसी तरीके से ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन। तो कहने का मकसद ये है कि हर क्वेश्चन में उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड की हुई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी कुछ सीटें हैं। डाटा एंट्री एग्जेक्टिव्स DEE 1528 सीटें, बहुत बड़ी तादाद है और एज लिमिट भी 30 इयर्स रखी गई है क्लोजिंग डेट पर। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि 14 साल तालीम, BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी डिग्री आपके पास हो तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। अच्छी सीट है। उसके बाद ये प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी ऑपरेटिंग एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस एंड फैमिलियरिटी विद डाटा एंट्री टूल्स। तो एंड्रॉयड के तो मोबाइल आप लोग यूज़ कर ही रहे हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत वर्ड, एक्सेल इनको यूज़ करना आना चाहिए। फीमेल्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। लड़कियों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग लाजमी अप्लाई करें। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू एक्यूरेसी। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 45 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट। कह रहे जी मैक्सिमम जो एज लिमिट है 45 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट। ये बात मुझे समझ नहीं है, पीछे वो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स बोल रहा है और फिर यहाँ पर 45 ईयर्स उसने बोल दिया है। इसको थोड़ा सा चलो कंफर्म कर लेंगे। और सैलरी भी काफ़ी बेहतर है इसके अंदर। 50,000 आपको सैलरी मिल रही है और 10,000 मोबिलिटी अलाउंस आपको मिल रहा है, तो तकरीबन 60,000 आपकी सैलरी हो जाती है। नीचे सिक्योरिटी गार्ड की भी है, सिक्योरिटी गार्ड को 40,000 सैलरी मिलेगी, तो ये भी 655 सीटें हैं। तो यार ये जो 1528 सीटें बैचलर्स वालों के लिए ना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। जनरल सिलेबस होगा इसका भी, जो टेस्ट होगा जनरली सिलेबस होगा। ये डिवीजन नीचे दी हुई है कि पंजाब वालों के लिए जो DE की 334 सीटें हैं, 167 सिक्योरिटी गार्ड के हैं। फिर सिंध वालों के लिए भी ये सीटें मौजूद हैं, बलूचिस्तान। तो जितने भी आपके इलाके हैं ना भाई, सब के लिए उन्होंने सीटें दे दी हैं। आप डिवीजन देख लें। अब पंजाब की 334 सीटें, सिंध की भी बहुत ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान की भी काफ़ी हैं। अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है, विद इन 15 डेज़ आपको अप्लाई करना है। www.bisp.gov.pk के ऊपर जाकर फिल 4 अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद जी प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका डोमिसाइल जो है रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट का होगा ऑफ द पोस्ट, हाउएवर इट शैल नॉट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। करें जी जिनका डोमिसाइल वहीं का होगा ना, जहाँ जिस पोस्ट पर, जिस एरिया में टेस्ट हो रहा है, जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर वहाँ का बंदा नहीं मिलता तो बाहर वालों को भी मौका मिल सकता है। उसके बाद जी टेस्ट इसका अगर होता है तो जनरल होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। यही जो हमारा सेशन चल रहा है पास पेपर्स वाला, आप वो ज्वाइन कर लीजिए या सुपर सेशन ज्वाइन कर लीजिए, इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ का आपको इंतजार है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें पीपीएससी की मैं अपडेट्स आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पर FIA के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि अप्रैल में तो नहीं आएंगी, मई या जून के अंदर वो आ जाएंगी। पीपीएससी के हवाले से बात कर लेते हैं जी। नंबर 1 जो डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें हैं वो इंशाल्लाह, वो रिक्विजिशन वापस चली गई, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो कुछ चेंजिंग्स उसके अंदर होकर वो आ जाएंगी और डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें भी बहुत जल्द आएंगी। 10 मार्च वाला सेशन हमारा, उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं हम। उसके बाद जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस है, उसका भी पेपर रिकंडक्ट इंशाल्लाह होगा बहुत जल्द। अब बहुत सारे जो पुराने लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था, 4-5 साल हो गए ना तकरीबन, तो वो अदर जॉब्स पर जा चुके होंगे, तो अब कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। न्यू लोग एलिजिबल नहीं है उसके ऊपर, नए लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पुराने लोगों का ही दोबारा पेपर होगा। ठीक है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर दोबारा होगा और चांसेस हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद ही होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट, जो एंटी करप्शन की सीट्स थी, ख़ासतौर पर इंस्पेक्टर की, AD की अभी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद AD का पेपर भी दोबारा होगा। लेकिन जो इंस्पेक्टर का पेपर है वो इंशाल्लाह आफ्टर ईद होने के बड़े कभी चांसेस हैं। तो इंस्पेक्टर की भी 16वें स्केल की सीट होती है, बड़ी अच्छी सीट होती है।
तो ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका है। इंस्पेक्टर हो गया, और अगर एडी का भी रिकंडक्ट होता है, जो कि सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह वो भी रिकंडक्ट होगा, वो 17 स्केल की आपकी सीट थी। यहाँ पर सैलरी तो अच्छी होती है, पावर आपके पास है, एंटी करप्शन जो है तमाम डिपार्टमेंट्स को देख रहा होता है, चाहे कोई तहसीलदार है, कोई नायब तहसीलदार है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई टीएसपी है, कोई इंस्पेक्टर है, उन सब के ऊपर आप हाथ डाल सकते हैं। बड़ा करप्शन को आप रोकने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप अदा करना चाहते हैं तो। और इसके अंदर कुछ अलाउंसेस भी एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे आई थिंक इंस्पेक्टर को तकरीबन 25,000 एक्स्ट्रा मिलता है, और एडी को आई थिंक 40 या 45,000 एक्स्ट्रा मिलता था। ये मैं एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर भी नए लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पुराने लोग जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हीं का टेस्ट भी कंडक्ट होगा। बहरहाल कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि न्यू इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की भी सीटें अनाउंस होंगी, बट फिलहाल उसकी अपडेट मेरे पास नहीं है। मुझे किसी मेरे दोस्त ने ये बात की थी कि शायद वो भी आएंगी, और वो भी तकरीबन 50+ सीट्स हैं जो इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की आएंगी। पर अगर वो उनकी कोई मुझे फाइनल अपडेट मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस वाले तैयार हो जाएं भाई, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ओल्ड केस वाले तैयार हो जाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ओल्ड केस वाले तैयार हो जाएं, और न्यू जॉब्स के लिए डिप्टी अकाउंटेंट के लिए बीए बीएससी बीकॉम वाले जो भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रखते हैं वो तैयार हो जाएं। सेशन हमारा 10 मार्च से शुरू हो रहा है। पास पेपर्स को ज्वाइन कर लीजिए या सुपर प्रीमियम सेशन को, जो आपको बेहतर लगे। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, अभी कॉन्टैक्ट कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।